अभीरा को पढ़ाई का जुनून था। उसका सपना था कि वह पत्रकार बने और दुनिया के सामने सच्चाई लाए। उनके सपने अलग थे, लेकिन बचपन की दोस्ती अब भी बनी हुई थी। हालांकि उनके बीच का समय कम होने लगा था। अभीर को क्रिकेट से फुर्सत नहीं मिलती थी और अभीरा किताबों में खोई रहती थी। फिर एक दिन स्कूल में एक डिबेट प्रतियोगिता हुई। विषय था, क्या खेलकूद शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है। अभीरा इस बहस में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने पूरे मन से अपनी स्पीच तैयार की और स्टेज पर जाकर अपनी बात रखी। खेलकूद ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा से ऊपर नहीं। खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन शिक्षा से हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और समाज को बदलते हैं। केवल खेल पर ध्यान देने से हम अपनी बौद्धिक क्षमता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभीरा की बातों को बहुत सराहा गया। उसे प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। वह बहुत खुश थी, लेकिन जब वह ट्रॉफी लेकर घर पहुंची तो अभीर का चेहरा देखने लायक था। तो तुझे लगता है कि खेल ज़रूरी नहीं है? अभीर ने थोड़ा ताने भरे लहजे में कहा। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सिर्फ यह कहा कि खेल शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता। तो क्या तू ये कहना चाहती है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? अभीर की आवाज़ में गुस्सा झलकने लगा। बात को घुमा क्यों रहा है भैया? मेरा मतलब बस इतना था कि खेल और पढ़ाई का संतुलन ज़रूरी है। लेकिन अभीर को यह बात चुभ गई। उसे लगा कि उसकी बहन उसके सपनों का मजाक उड़ा रही है। बढ़ती दूरियां इसके बाद दोनों के बीच बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। जहां पहले वे हर छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे से साझा करते थे, अब वे कम ही बातें करने लगे थे। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टियों के दौरान उनके मामा के यहाँ एक पारिवारिक समारोह हुआ। वहाँ पर अभीर और अभीरा के बीच फिर से एक नई बहस छिड़ गई। मामा जी के बेटे रोहन, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने कहा, खेलकूद तो ठीक है, लेकिन असली करियर तो डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी में ही बनता है। अभीरा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। हर क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है, बस मेहनत और लगन चाहिए। अभीर, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। अरे, लेकिन इंजीनियर या डॉक्टर बनकर कम से कम एक सुरक्षित भविष्य तो मिलता है। खेल में कोई गारंटी नहीं है। अभीरा चौंक गई। तू यह कह रहा है जो खुद क्रिकेटर बनना चाहता है? हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें रिस्क है। तू हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती है कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। शायद सच में खेल सिर्फ शौक के लिए ठीक है। अभीरा को यह सुनकर अजीब लगा। उसे लगा कि अभीर अपने ही सपनों से डगमगा रहा है, लेकिन असल में यह उसकी कही बातों का असर था जो उसने बहस में कही थीं। ये पहली बार था जब दोनों ने महसूस किया कि उनकी सोच अब पूरी तरह अलग हो चुकी थी। अभीर और अभीरा के बीच अब वह सहजता नहीं रही थी जो बचपन में हुआ करती थी। जहाँ पहले वे घंटों साथ बैठकर बातें किया करते थे, अब उनके बीच अक्सर बहस छिड़ जाती। उनके विचार इतने अलग हो चुके थे कि अब एक दूसरे को समझ पाना मुश्किल होता जा रहा था। अभीरा हमेशा से तर्क और विचारों में विश्वास रखती थी। वह समाज में बदलाव लाने का सपना देखती थी, जबकि अभीर का मानना था कि जिंदगी सिर्फ तर्क वितर्क से नहीं चलती, बल्कि जुनून और मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी होती है। उसे क्रिकेट से प्यार था, लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगा था। अभीर का असमंजस डिबेट के बाद से ही अभीर के मन में एक अजीब सा संशय था। उसे अपनी बहन की बातें याद आ रही थीं। खेल ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा से ऊपर नहीं। उस दिन के बाद से जब भी वह प्रैक्टिस के लिए मैदान पर जाता, तो उसे लगता जैसे वह अपना समय बर्बाद कर रहा हो। उसे अपने ही सपनों पर संदेह होने लगा। एक दिन स्कूल के बाद वह कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा था, जहां उसके दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे।